पटना में छात्रों के मार्च को पुलिस ने रोका है। छात्र सीएम आवास तक मार्च करने वाले थे। परीक्षा से जुड़े अलग अलग मांगों को लेकर छात्र पिछले 12 दिनों से पटना में प्रदर्शन कर रहे हैं और कल बैठक भी हुई थी। कई मांगों पर सहमति भी बनी थी। आज सीएम आवास का घेराव करने की बात कही गई थी। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पुलिस की टीम की तरफ से बैरिकेड्स लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोका गया है। तो एक बार फिर से आर पार की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। छात्रों की तरफ से, प्रदर्शनकारियों की तरफ से कई मांगों को लेकर 12 दिनों से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, विरोध जताया जा रहा है। इस बीच तस्वीरें आपके सामने हैं। बैरिकेड्स लगाकर पुलिस की टीम की तरफ से छात्रों को रोकने की कोशिश की गई है। अलग अलग मांगों को लेकर इसी तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है। तो एकल परीक्षा समेत कई मांगों को लेकर प्रोटेस्ट। बीपीएससी 3-4 में एकल परीक्षा नियम लागू। तो टीआरई 4 को लेकर भी मांग की गई है। परीक्षाओं से नेगेटिव मार्किंग हटाए जाए। शिक्षक भर्ती, राज्य स्तरीय नौकरियों में बिहार के लोगों को प्राथमिकता मिले। ये तमाम वो मांगे हैं जिनको लेकर प्रदर्शन। 4 तस्वीरें आपके सामने। बैरिकेड्स लगाकर पुलिस की तरफ से प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश, लेकिन बैरिकेड पार करते हुए दिखाई दे रहे प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ देर पहले की वहां की क्या स्थिति, क्या तस्वीरें, एक रिपोर्ट हमारे सहयोगी रुपेश की देखिए। यहाँ पर पूरी तरह से एक बार फिर से बैरिकेडिंग टूट चुका है और बैरिकेडिंग यहाँ से बैरिकेडिंग टूट गया और ये स्थिति है। छात्र लगातार संघर्ष कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास की तरफ उन्हें बढ़ने दिया जाए। पुलिस वाले लगातार मशक्कत कर रहे हैं और कई बैरिकेडिंग टूट चुकी है। ये एक मोर्चा फिर से बनाया गया है यहाँ पर। ये अस्थाई, ये जो बांस का बल्ला लगा करके, और ये जो रैपिड एक्शन फोर्स है, बीएसएफ के जो जवान हैं, वो लगातार मशक्कत कर रहे हैं। कड़ी मशक्कत के बावजूद ना तो इन्होंने बैरिकेडिंग को ये ना तो बचा पाए हैं और ना ही छात्रों को यहाँ से आगे रोकने में ये कामयाब हो पाए हैं। ये लगातार आप देखिए, यहाँ सामने देखिए, ये किस तरह से, यहाँ देखिए, ये जो भीड़, यहाँ देखिए, सामने देखिए किस तरह से यहाँ बैरिकेडिंग, ये लगातार जो स्थिति बन रही है, बैरिकेडिंग टूटने की स्थिति। कई बैरिकेडिंग टूट चुके हैं और छात्र ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री आवास जाने दिया जाए, क्योंकि उनकी मांगे हैं संयुक्त रूप से। कई ऐसी मांगे हैं बीपीएससी से लेकर के एसएससी और टीआरई 4 तक। देखिए इस तरह से ये छात्र हैं और ये छात्र पिछले 12 दिनों से अनशन पर बैठे हुए थे और 12 दिनों से अपनी मांगों के समर्थन में ये और यहाँ पर ये भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। और आगे भी अगर आप देखिए तो छात्र यहाँ पड़े हुए हैं। ये कह रहे हैं कि इनके जान मारने की कोशिश, इनको लाठियों से पीटा गया है। और यहाँ देखिए, हालांकि मैंने अब से कुछ देर पहले देखा कई बैरिकेडिंग टूटे। लगातार यहाँ छात्र संघर्ष कर रहे हैं और ये जो पुलिसकर्मी हैं, बीएसएफ के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स, ये लगातार इन छात्रों को रोकने की कोशिश में, हालांकि कई छात्रों का जो जत्था है वो ये बैरिकेडिंग तोड़ करके और आगे डाकबंगला चौराहे की तरफ हम जहां खड़े हैं वो जेपी गोलंबर है। और एक बार फिर से देखिए, छात्र देखिए, समीर, बैरिकेडिंग फिर से, ये बैरिकेडिंग और पुलिस वालों की मशक्कत और छात्र लगातार इनके साथ धक्का मुक्की और जोर आजमाइश दोनों तरफ से चल रही है। कैसे इस बैरिकेडिंग को बचाया जाए और कैसे इस बैरिकेडिंग को, चूंकि कई बैरिकेडिंग्स की गई हैं और अलग अलग तरह से, एक बैरिकेडिंग टूटता है, दूसरे बैरिकेडिंग लगाई जाती है, वो भी टूटता है। और देखिए फिर बैरिकेडिंग टूट गया, ये बैरिकेडिंग टूट चुका। आप देखिए सामने, ये बैरिकेडिंग टूट गया है। पुलिस वाले यहाँ पर खड़े रह गए। इनका इंतजाम जो है ये नाकाफी हो गया और यहाँ अब ये कोशिश हो रही है कि फिर से इनको बचाया जाए, किसी भी तरह से इस बैरिकेडिंग को बचाया जाए। रुपेश की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे थे। ताजा हालात वहां पर क्या हैं ये भी थोड़ी देर में जानेंगे, लेकिन छात्रों की मांगे क्या हैं ये जान लेते हैं। टीआरई 4 शिक्षक भर्ती की एक परीक्षा ली जाए, ये मांग की गई है। टीआरई 4 की भर्ती प्रक्रिया को स्पष्ट और सरल किया जाए। स्पेसिफिकली ये बताया जाए कि क्या क्या प्रक्रिया के तहत छात्रों को कदम अपनाने होंगे, उसमें किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। बीएसएससी से संविदा कर्मियों को मिलने वाला वेटेज खत्म हो जाए। बीएसएससी, सीजीएल 4, बीएसओ और एईडीओ परीक्षाओं की तारीख जारी की जाए। लाइब्रेरियन और बीईटी यानी कि बिहार
एलिजिबिलिटी टेस्ट भर्ती शुरू हो। विभागों में खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए। इसके अलावा डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए, यानी कि प्राथमिकता मिलनी चाहिए। स्थानीय को रोजगार मिले। सरकारी भर्तियों में उम्र सीमा में छूट देनी चाहिए। दरोगा, सिपाही, बीएसएससी और बीपीएससी समेत सभी भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाई जाए, ये भी छात्रों की मांग है। रूपेश हमारे संवाददाता में ज्वाइन कर चुके हैं। रूपेश, फिलहाल वहां की क्या तस्वीरें बताई जा रही हैं? कहां तक छात्र पहुंच चुके हैं? प्रदर्शनकारियों की तरफ से बैरिकेड्स पार करने की भी कोशिश की जा रही है और प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम?